हेलो मोम, दिस इज़ मी अजरा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। अगर आपको याद हो, अगर आप थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करें, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर हम लोगों को अपनी लाइफ को बेटर तरीके से गुजारना चाहते हैं ना, कंफर्टेबली गुजारना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने की, अपने ज़िंदगी में उन रूल्स को जगह देने की ज़रूरत होती है। हमने अगर उन रूल्स को समझ लिया, उन रूल्स को ना कि सिर्फ उन रूल के अल्फाजों को नहीं समझना, आपने उन रूल्स की मीनिंग को समझना है। आपने उन रूल्स के अगर से उसके पीछे क्या सच्चाई है, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, उनको समझना है आपने, ना कि अल्फाजों को समझना है। अल्फाजों को तो हर दूसरा बंदा समझ लेता है, लेकिन रियल विनर वो होता है मेरे ख़्याल में जो कि अल्फाजों के पीछे छुपे मायने को पढ़ ले। आई थिंक दे आर द रियल विनर। वही रियल विनर होते हैं जो कि अल्फाजों को पीछे उनकी छुपी मायने को पढ़ ले। तो ना ये जो रूल्स हैं, ये कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि जिनको आप इग्नोर कर दें। ये ऐसे रूल्स हैं ना जो कि आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगेन मैं फिर वही बात कहूँगी कि आप रूल्स को नहीं फोकस कीजिएगा, उसकी मीनिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर आप रूल्स के ऊपर फोकस करेंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जब आप उसकी मीनिंग के ऊपर फोकस करेंगे ना तो आपको सब इजीली समझ आ रहा होगा। तो बेसिकली ना जस्ट वॉच इट आउट, ये वीडियो देखें, एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी में इस जो रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अपनी ज़िंदगी में इन रूल्स को जगह दें, अपनी ज़िंदगी में परस्यू करने के लिए टाइम दें। तो बेसिकली ना आपने बात तो सुनी होगी कि सुबह होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है, शाम होते ही सूरज से हुकूमत छीन लेता है। ये तरीका, ये सलीका सीख लो उसकी ज़मीन पर चलने का, वो इस गरूर करने वालों से इज़्ज़त छीन लेता है। ये शायरी सिर्फ ऐसी शायरी नहीं है इसको इग्नोर कर दिया जाए। ये शायरी अपने अंदर ये डार्क रियलिटी लेकर बैठी हुई है और वो रियलिटी ये है कि ये तरीका, ये सलीका सीख लो ज़मीन पे चलने, उसकी ज़मीन पे चलने का। ये कहा जा रहा है कि ये तरीका सीख लो इस ज़मीन पर चलने का, अल्लाह ताला की जो ज़मीन है इसके ऊपर चलने का तरीका सीख लो। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, और इसकी एक लास्ट लाइन ये है कि वो तकब्बुर करने वालों से या वो गरूर करने वालों से इज़्ज़त छीन लेता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह क्यों चाहेगा कि उसका बंदा गिरे, उसके बंदे को ज़िल्लत फेस करनी पड़े? वाह, अल्लाह क्यों चाहेगा? कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता जब तक अल्लाह चाहे। अल्लाह ही है जो लोगों के दिलों में हमारे लिए इज़्ज़त डालता है, हमारे दिल में लोगों के लिए इज़्ज़त डालता है। इंसान के अंदर ना एक बात याद रखना, कभी कोई चीज़ ख़ास नहीं होती है, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे दिलों में इज़्ज़त डाल देता है। अल्लाह लोगों के दिलों में इज़्ज़त डाल देता है हमारे के लिए। हम कोई ऐसी मखलूक नहीं है, कोई ऐसा अजूमा नहीं है जो हम भाई तभी लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। नहीं, अल्लाह ने इज़्ज़त डाली हुई लोगों के दिलों में, और इज़्ज़त को बरकरार रखना हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट का मतलब है स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। आपको एक बात बता, जो लोग अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के अंदर बेशुमार और से दबे हुए हैं, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, हम शुक्र अदा करना चाहें हम नहीं कर सकते। ये बात मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर हम शुक्र भी अदा करना चाहें ना, नहीं कर सकते, इतनी नेमतें। लेकिन जिन लोगों के पास अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें ज़्यादा हैं, वो लोग अक्सर बड़ाई और शेखी का वो जो एक चीज़ होती है उसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। वाई, उनको भी देने वाली है अल्लाह की ज़ात है, आपको देने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। फिर भी किस बात का यह गरूर, किस बात का तकब्बुर कि अपने आप को आप किसी से कमतर समझ रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि मैं यूँ जो भी हूँ, बाकी आप लोगों को अपने आप से कमतर समझ रहे हैं। वाई, क्यों गरूर करते हैं, क्यों तकब्बुर करते हैं हम? जब अल्लाह ताला खुद कहता है बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है,
तो हम क्यों तकब्बुर करते हैं, क्यों हम लोग गरूर करते हैं, क्यों हम लोग बड़ाई का और शेखी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। ये जो अल्लाह की दी गई ढील है ना, इसको अपनी चालाकी मत समझें। अगर अल्लाह चाहे तो इसको खींच भी सकता है। ये जो अल्लाह ताला की एक रस्सी दी गई है, इसको समझें और इस रस्सी को ज़ोर से थामे पकड़े रखें। अगर आप इस रस्सी को पकड़ के रखेंगे तो फिर आप कभी इधर कभी कहीं गुमराह नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपने इस रस्सी को छोड़ दिया अल्लाह की, उस दिन आप गुमराह हो जाएंगे। इस रस्सी को ज़ोर से पकड़ के रखें। स्टे ग्राउंडेड इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें। और एक चीज़ मैं क्लियरफाई करना चाहूँगी, अब हम्बल रहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों के पाँव धोकर पीना शुरू कर दें। नो, कि आप लोगों की हाँ में हाँ, कोई चीज़ आपको गलत भी लगे फिर भी आप हाँ में हाँ। स्टे हम्बल या फिर हम्बल ग्राउंडेड, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि मैं यूँ जो भी हूँ, बाकी आप लोगों को अपने आप से कमतर समझ रहे हैं। वाई, क्यों गरूर करते हैं, क्यों तकब्बुर करते हैं हम। जब अल्लाह ताला खुद कहता है बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो हम क्यों तकब्बुर करते हैं, क्यों हम लोग गरूर करते हैं, क्यों हम लोग बड़ाई का और शेखी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। ये जो अल्लाह की दी गई ढील है ना, इसको अपनी चालाकी मत समझें। अगर अल्लाह चाहे तो इसको खींच भी सकता है। ये जो अल्लाह ताला की एक रस्सी दी गई है, इसको समझें और इस रस्सी को ज़ोर से थामे पकड़े रखें। अगर आप इस रस्सी को पकड़ के रखेंगे तो फिर आप कभी इधर कभी कहीं गुमराह नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपने इस रस्सी को छोड़ दिया अल्लाह की, उस दिन आप गुमराह हो जाएंगे। इस रस्सी को ज़ोर से पकड़ के रखें। स्टे ग्राउंडेड इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें। और एक चीज़ मैं क्लियरफाई करना चाहूँगी, अब हम्बल रहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों के पाँव धोकर पीना शुरू कर दें। नो, कि आप लोगों की हाँ में हाँ, कोई चीज़ आपको गलत भी लगे फिर भी आप हाँ में हाँ। स्टे हम्बल या फिर हम्बल ग्राउंडेड, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। कभी भी अल्लाह ताला की अदा करता नेमतों की वजह से आप बड़ाई और शेखी के अंदर मुब्तला नहीं हो जाए। हम्बल रहने का ये मतलब है। हम्बल रहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना बनाएं। आप कभी भी ये ना सोचें कि कोई मेरे से कमतर है। नहीं, नेवर थिंक अबाउट दिस। ये है स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल रहने का रियल मीनिंग। पहले मैंने वीडियो के शुरू में क्या किया था कि मीनिंग पर जाइएगा, अल्फाजों पर मत जाइएगा, क्योंकि अक्सर अल्फाज कुछ और ही कह रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे मीनिंग, उसके पीछे छुपा मायने कुछ और ही कह रहा होता है। तो इसकी अल्फाजों पे ना फोकस करें, इसकी मायनों के ऊपर फोकस करें। कभी भी अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर ना करें। जैसे कि मैंने लाइन कही कि वो तकब्बुर करने वालों से इज़्ज़त छीन लेता है। जो तकब्बुर करते हैं, जो गरूर करते हैं, अल्लाह उनसे इज़्ज़त छीन लेता है। अल्लाह को नहीं पसंद गरूर और तकब्बुर करना, कि कोई गरूर और तकब्बुर करे, कोई उसका बंदा ये सारी चीज़ें करे। लेकिन अल्लाह ने जब कहा है कि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है, तो हम कौन है कि हम लोग किसी को ये जज करेंगे, हम इसको इज़्ज़त देंगे। और हम लोग कौन होते हैं कि हम लोग कहेंगे कि मैं इसको गिरा दूँगा, मैं इसको मैं वो। हु आर वी आर नो वन। हम नहीं है कोई भी। आई डोंट नो वाई हम लोग क्यों आई वुड से इन सब चीज़ों को शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना इसके पीछे, कोई ना कोई इसके पीछे बात तो होगी। लाइक अगर आपके पास कोई चीज़ आ गई, आप गरूर और तकब्बुर के अंदर इतना ज़्यादा धंस जाएंगे, वापस निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट डैट। ये इस तरीके की बात है, ये इस तरीके की चीज़ है। ये दुनिया ना अल्लाह की मर्ज़ी से चलती है। इस दुनिया में तो एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। तो हम कौन होते हैं? हु आर वी? कौन होते हैं कि हम जज करें किसी को? कौन होते हैं हम किसी को इज़्ज़त दें? कौन होते हैं हम किसी को ज़िल्लत दें? हम कोई नहीं होते। दो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है? इट्स मीन्स कि आप अल्लाह के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। जब आप अल्लाह ताला के काम में दखल अंदाजी करेंगे तो फिर आपको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आप अल्लाह ताला के काम में जब दखल अंदाजी करेंगे, जब इंटरफेयर करेंगे, तो उसका नतीजा तो आपको ज़ाहिर सी बात है भुगतना तो पड़ेगा। जब आप अल्लाह ताला के बंदों को अपने आप
अपने आप से कमतर समझेंगे, तो फिर जब आप अल्लाह ताला की अदा करदा नेमतों की वजह से इन सब चीज़ों में मुब्तला हो जाएंगे, गरूर में मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। हम कोई नहीं होते किसी की इज्जत करने वाले, अल्लाह ही है जो हमारे दिलों में इज्जत डालता है किसी के लिए, और किसी के दिल में इज्जत डालता है हमारे लिए। लेकिन हम लोग, अगर कोई हमारी इज्जत करे, हम लोग फिर तो अपने आप को पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाते हैं, भाई मैं तो ये, मैं तो वो। लेकिन इंसान के अंदर ना कोई चीज़ ख़ास नहीं होती है, बस अल्लाह इज्जत डाल देते हैं। हमें अल्लाह ताला का ना शुक्र अदा करना चाहिए हर सांस पे। लेकिन होता क्या है, लोग इन सब चीज़ों को शिकार हो जाते हैं, ना कि इन सब ना कि शुक्र अदा करने के बजाय, शुक्र अदा करने के बजाय ना वो लोग ये सारी चीज़ें, स्टूपिड चीज़ों में का शिकार हो जाते हैं। वाह, जिस दिन ये आप मेरी बात पेपर पर लिख के रख लें, मार्क माय वर्ड, जिस दिन ये जो है फालतू की चीज़ें निकल गई ना इस दुनिया से, तकब्बुर, गरूर, शेखी, बड़ाई, ये सारी चीज़ें निकल गई ना इस दुनिया से, दुनिया के अंदर एक सुकून की लहर दौड़ेगी, एक सुकून पैदा हो जाएगा। वो ऐसी लहर सुकून की दौड़ेगी कि दुनिया उस सुकून की लहर से रोशन हो जाएगी। फिर हमें लाइटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें उस लहर की ज़रूरत पड़ेगी जिसने हमारी पूरी दुनिया को रोशन करके रख दिया था। एक लम्हे के लिए ज़रा इसको इमेजिनेट करके देखें कि जब ये सारे फालतू के स्टूपिड चीज़ें निकल जाएंगी हमारी दुनिया से, गरूर, तकब्बुर, बड़ाई, बेसार चीज़ें, तो हमारी दुनिया कैसे लगेगी। इमेजिन करें, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, क्या आपने इमेजिन कैसी लगेगी दुनिया। बस जिस दिन ये सारी चीज़ें, इमोशंस ख़त्म हो गए ना, वो गया, ख़त्म। अगर ज़रा सी कोई चीज़ हो जाती है, हम लोग उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं। हम लोग वाई, क्यों। स्टे हम्बल, हमेशा हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें, लोगों की मदद करते रहें, अल्लाह ताला की अदा करदा नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहें, इन सब नेमतों को समझते रहें, लफ्ज़ों को बल्कि लफ्ज़ों की मीनिंग को समझते रहें। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। जो खुदा आपका है, जो अल्लाह आपका है, वो अल्लाह किसी और का भी तो है ना, वो अल्लाह दूसरे बंदे का भी तो है ना। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपको अपनी अता करदा नेमतों से ज़्यादा नवाजा है, और उसको अपनी नेमतों भी, उसको भी अपनी नेमतें दी हुई हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको अपनी नेमतें दी हुई हैं, ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं, तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई ख़ास बात है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की दी गई एक ढील है, और हम लोग इसको अपनी चालाकी समझने लग जाते हैं। नेवर, कभी भी इन सब चीज़ों के अंदर, जिस दिन आप इन चीज़ों के अंदर मुब्तला हो गए ना, आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने सोचने लग गया कि मैं ख़ास हूँ, जब भी अल्लाह ताला के अता करता रहते मेरे पास ज़्यादा है, सोचने लग गए ना आप, ये गरूर, तकब्बुर, सारी चीज़ों का इन सब चीज़ों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और ज़िंदगी ज़ाया कर देंगे। ये मेरी बात आप लिख कर रख लें। जब आप इन सब चीज़ों के अंदर चले गए ना, गेम ओवर, गेम ख़त्म। फिर आप शुक्र अदा करना छोड़ देंगे अल्लाह ताला का। फिर आप अपने आप को बहुत बड़ा कोई इंसान समझने लगेंगे, ऐसा इंसान जिसको आप कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपनी लाइफ को भी तबाह कर देंगे, अपने करियर को भी तबाह कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।